हेलो, वेलकम टू लेक्चर 17 पार्ट 4। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना जेई सीरीज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट, है ना, इज आई एक्स, विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरी। ठीक है, तो ये कोई स्फीयर है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेंटर के अबाउट जो डायमीटर पास करता है, इसके अबाउट तो यू नो कि आई सी ओ एम इज 2/5 mr²। ठीक, अब इससे कोई x डिस्टेंस पे लाइन जा रही है, उसके अबाउट बताना है आपको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ी सी टिल्टेड लग रही है। ठीक, x इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो अगेन ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो दिस विल बी आई सी ओ एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो दिस इज 2/5 mr² प्लस एम एक्स स्क्वायर। ना ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो गई कांस्टेंट प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर है तो आई के अबाउट पैराबोलिक होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। बट क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 डालने पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन ना होके ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 डालने पे दिस इज योर 2/5 mr²। ठीक है, a string is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 0.5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force of 40 न्यूटन। ग्राफ फिगर में आप देख सकते हैं, इसको ऊपर स्ट्रिंग को 40 न्यूटन से खींचा जा रहा है और स्ट्रिंग इस हॉलो सिलेंडर पे राउंड अप है। ठीक है, द सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ध्यान से देखिए, इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दिया है और हॉरिजॉन्टल सरफेस। देन एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ सिलेंडर विल बी। अब आपको पता है कि इस वाले केसेस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो, अगर इसको 40 न्यूटन से खींचोगे तो पीछे वाला ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप करना चाहेगा। ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ F लग रहा होगा। तो अगर ट्रांसलेशन की इक्वेशन हम लोग लिखें तो 40 प्लस एफ इज इक्वल टू ma होगा। ठीक, ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब रोटेशन की इक्वेशन लिखें तो 40r माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन। और क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दिया है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से सेकंड वाले इक्वेशन को हम लोग ट्वीट करते हैं। इसको ट्वीट करो तो 40 माइनस एफ इज इक्वल टू आई अल्फा की वैल्यू a/r। ठीक है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको ऐसे ही अल्फा ही लिखते हैं। देन ठीक है, आई अल्फा बाई आर, आर को इधर डिवाइड कर दिया, प्लस ऊपर वाली जो इक्वेशन है 40 प्लस एफ इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू आर अल्फा लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 80 इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर प्लस एम आर अल्फा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा इसके एक्सिस के अबाउट, तो इसका आई हो जाएगा mr²। ठीक है, तो 80 की वैल्यू हो जाएगी mr²
अल्फा बाई आर प्लस एम आर अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो आर से आर 2 एम आर अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 80/2 एम आर। तो 80/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज एम, 5, एंड m की वैल्यू इज 5 एंड r इज व्हाट, 0.5। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लो इसे, तो आई गेस 16 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कुलर डिस्क D1, ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। अब ये जिस प्लेन में है ये वाला डिस्क, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में D2 और D3 लगे हैं इसके एंड पे। ठीक है, डायमीटर अपार्ट, अटैच रिजिडली एट इट्स ऑपोजिट एंड्स। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताना है अबाउट इसी एक्सिस के अबाउट। तो अगर इसको हम लोग I1 बोलें, इसका बोलें I2 और इसका बोलें I3, तो I1 की वैल्यू देखो क्या होगी, सिंपल है, ये डिस्क है तो mr²/2 हो जाएगा, सारे का रेडियस r दिया हुआ है। ठीक है, सेम मास एम रेडियस सबका सेम है। I2 और I3 की वैल्यू बराबर होगी। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पहले इनके एक्सिस के अबाउट निकालो, ये वाली एक्सिस, तो दिस इज mr²/2, सॉरी mr²/4, ये इनके फेस के पैरेलल एक्सिस जो है उसके अबाउट mr²/4 हो जाएगा, और प्लस ये वाली डिस्टेंस फर्दर mr², तो 5/4 mr² हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस ट्वाइस इंटू 5/4 mr²। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज 5/2 प्लस 1/2, तो 3 mr² आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास m एंड रेडियस r, ईच आर स्टक ऑन टू एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2r। इस रॉड की लेंथ 2r है और ये स्फीयर भी r के ही हैं, स्फेरिकल बॉल हैं। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सेंटर ऑफ रॉड। अच्छा, इसमें रॉड का भी लेंथ 2r है और मास m है, इनका भी मास m है और इसका भी मास m है। तो I रॉड कितना हो जाएगा, m 2r का स्क्वायर/12। ठीक है, ml²/12 होता है, लिख लो इसको ml²/12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका mr²/3। अब I स्फीयर कितना होगा, अगेन इसके खुद के डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है, तो इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2r। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m 2r का स्क्वायर। ठीक है, दो देखो, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 mr² प्लस 2/5 mr², तो दिस इज 22/5 mr²। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक, 5 नीचे आएगा, दिस इज 4, तो 5 इंटू 4 20 प्लस 2, 22/5 mr² हो गया। अब I जो सिस्टम का होगा वो होगा I रॉड प्लस 2 इंटू I स्फीयर, दो स्फीयर हैं, तो ये हो जाएगा mr²/3 प्लस 2 इंटू 22/5 mr²। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो आप, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 15 आएगा, ये तो ऑब्वियस है, दिस इज विल बी 5 प्लस 44 आ रहा है, नहीं 44 इंटू 3। ठीक है,
तो आई गेस 137 आना चाहिए, 137/15 mr² इज द आंसर, ए पार्ट। अब देखो ये भी एक ऐसा ही लल्लू क्वेश्चन है कि ये सारे डिस्क्स हैं, सट के लगे हुए हैं, और O के अबाउट जो परपेंडिकुलर एक्सिस जाएगी प्लेन में उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस वाले एक्सिस का तो mr²/2 होगा, और इन सारे बॉल्स का mr²/2 प्लस m2r² हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, इसको खुद कर लेना। मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, I = mr²/2 प्लस 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं, तो 6 इंटू mr²/2 प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, इस पूरे स्फेरिकल डिस्क, सॉरी सर्कुलर डिस्क है, उसका मास 9m है। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 is removed as shown in figure. The moment of inertia of remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk. इसके अबाउट पूछ रहा है, तो ये अगेन कह रहा है कि जब इसको काट के निकाल दिया हमने तो बाकी का बताओ। तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे कि पूरे का माइनस इस छोटे वाले का इसके अबाउट माइनस कर दें तो बचे हुए का आ जाएगा। ठीक है, तो आई होल डिस्क अगर निकालें हम तो कैसे होगा, दैट इज 9mr²/2। ठीक है, mr²/2। अब आई स्मॉल डिस्क निकाल लो, लेट्स इसका मास m डैश हो गया, तो अगर मास डेंसिटी सेम है तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर इज 9m। छोटे m डैश कितना होगा, 9m अपॉन सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू, जस्ट अ सेकेंड, m डैश हमें पहले निकालना है कि इतने एरिया का मास कितना होगा, तो ये आप निकाल लो, दिस इज 9m अपॉन पाई r स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है, पाई इंटू r/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 9m अपॉन 9 नहीं आ रहा है, तो ये m हो जाएगा, m डैश की वैल्यू m हो गई। तो आई स्मॉल डिस्क कितना हो जाएगा, इसी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, अबाउट O। ठीक है, ये हो जाएगा आपका mr²/2 प्लस m, ये वाली डिस्टेंस कितनी है देखो, 2r/3, और ये mr²/2 नहीं है, सॉरी, इसका रेडियस r नहीं है, इसका रेडियस r/3 है, का स्क्वायर/2, ये होगा इसकी वैल्यू। So this should be equal to mr²/3 का स्क्वायर 9/18 प्लस दिस इज 4mr²/9। So this should be equal to 9, 18 नीचे आएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 8 + 1 9 mr² हो जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू mr²/2। ठीक है, तो आई रिमेनिंग कितना होगा, आई होल डिस्क माइनस आई स्मॉल डिस्क, तो 9mr²/2 माइनस mr²/2, तो 4mr² इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A thin circular disk is in xy plane. The ratio of moment of inertia about z and z axis will be, ठीक है, about z and z axis will be
तो आपको z और z एक्सिस दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सर्कुलर डिस्क का आई जेड निकाल लो, तो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू, आई जेड प्राइम कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो गया ये 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आई जेड अपॉन आई जेड प्राइम इज 1/2 अपॉन 3/2 इज 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin rod Mn free to rotate in vertical plane about the fixed end N, ठीक है, is held horizontal when the end M is released, the speed of its end when the rod makes an angle alpha with the horizontal will be proportional to, इस एंगल में कौन सा रिलेशन होगा जो इसके प्रोपोर्शनलिटी को, तो पिछले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि अगर ये अल्फा डिग्री पे है तो देखो कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिसेंड किया है हाइट में। अगर ये L/2 है, पूरे रॉड की लेंथ अगर L है तो दिस विल बी L/2, तो वर्टिकल सेपरेशन आप निकाल सकते हो, दिस इज H, H इज व्हाट L/2 ऑफ साइन अल्फा। अब जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या चीज निकालना है, द स्पीड ऑफ द रॉड, स्पीड ऑफ दिस एंड, ठीक है, व्हेन द एंड M इज रिलीज्ड द स्पीड ऑफ दिस एंड, ये वाला एंड का स्पीड। तो पहले ओमेगा का रिलेशन निकाल लो आप इसमें, ठीक है, mgh इज इक्वल टू हाफ ml स्क्वायर बाई 3, ओमेगा स्क्वायर m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। g की वैल्यू g ही रहने दो, h की वैल्यू L/2 साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, L से एक L कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3gl 3g साइन अल्फा बाई L का अंडर रूट, दिस इज ओमेगा। तो V जो होगा Vm होगा इस समय L इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3gl साइन अल्फा। तो आप देख सकते हो कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट साइन अल्फा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। The moment of inertia of a uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector is I। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, इसका रेडियस R है और इसकी लेंथ L है, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट I दिया हुआ है, फिर पूछ रहे हैं L/R की मिनिमम वैल्यू सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही मिनिमम हो। तो सबसे पहले I की वैल्यू कितनी होती है, यू नो I की वैल्यू होती है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई, ये हॉलो है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, सिलेंडर ऑफ लेंथ about a perpendicular bisector is L. What is the ratio L/R such that moment of inertia is the moment of inertia of uniform cylinder of length L। ये नहीं दिया हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, सॉलिड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नहीं सॉरी, mr स्क्वायर बाई 4 होगा, अगर सॉलिड है तो 4 हो जाएगा, राइट। फेस के इसको इस तरह से करते थे, राइट, एक बार ऐसे चपटा दो इसे तो एक रॉड की तरह हो जाएगी, तो ml स्क्वायर बाई 12, एक बार इस तरह कंप्रेस कर दो इसे तो एक डिस्क की तरह हो जाएगी, तो ml स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये I हो गया। अब m की वैल्यू होती है, m इज व्हाट
इसकी डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो L को मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं m अपॉन रो पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो I की वैल्यू ml स्क्वायर बाई सॉरी, या इसको और भी इजी करना है तो r स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट्स सब्स्टिट्यूट r स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन रो पाई एल, m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस m बाई 4, व्हाट इज आर स्क्वायर, m अपॉन रो पाई एल। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डी आई बाई डी एल की वैल्यू 0 कर देंगे, तो हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू 2ml बाई 12 प्लस m स्क्वायर अपॉन 4 रो पाई और 1 बाई एल का -1 अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, m की वैल्यू आपकी कैंसिल होगी, एक ये इधर चला जाएगा। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस। चलो अभी जगह है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है, एक m मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, दिस विल बी l बाई 6 इज इक्वल टू m अपॉन 4 रो पाई एल स्क्वायर, मतलब एल क्यूब की वैल्यू हो गई m अपॉन 6m अपॉन 4 पाई रो पाई। ठीक, ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं अपनी, तो ये हो जाएगा 3/2 m अपॉन रो पाई, एल क्यूब की वैल्यू हो गई। अब एल क्यूब की इतनी वैल्यू आ गई, तो अगर हम इसमें एल की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगी, आर एल की वैल्यू हो जाएगी 3/2 m अपॉन रो पाई की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन रो पाई एल की पावर 1/2। तो यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। ठीक है, तो आर की वैल्यू ये आ गई, एल की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, रो पाई एल। ठीक है, तो हमें किसके रेशियो निकालना है, लेट्स चेक द रेशियो, एल बाई आर निकालना है। तो एल बाई आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन एम अपॉन रो पाई एल की पावर 1/2। अब इसमें जो है एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, एंड प्लीज चेक कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो हो सकता है कि हमने ये सॉलिड गलत मान लिया हो, ये हॉलो हो, तब यहाँ हमारे स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये भी एक बार ट्राई कर लेना। फिर ये अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था, देखो उसके सिमिलर ही दिख रहा है कि इसको काट के निकाल लिया, बाकी का इसके अबाउट निकालो, तो अभी किया है, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट। अब ये नया है कि इसमें क्यूब काट रहे हैं एक, ठीक है। हम लोग ठीक है। ठीक, तो इस टाइप से हमने क्यूब काट लिया एक, जिसका बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम आपको पता है गाइस कब होगा, जब इसका ये सेंटर से जो डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल क्यूब का, दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मतलब इस एंड को अगर मैं इस एंड से जोड़ दूं, ठीक है, और स्फीयर की साइड ए मान लो, तो बेसिकली मैक्स पॉसिबल वॉल्यूम के लिए अगर ये साइड ए है तो a√3 होता है बॉडी डायगोनल, दिस इज योर बॉडी डायगोनल, दिस शुड बी इक्वल टू 2r, ठीक है। बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म है। दैट इज a√3 इज इक्वल टू 2r, ए की वैल्यू हो जाएगी 2r/√3। उसके बाद तो फिर मैथमेटिक्स बचती है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इज वन ऑफ इट्स फेस। मतलब इसके अबाउट निकालना है हमें आई। तो आई तो आपको पता है दोस्त कि ma²/6 होता है, तो m/6। अच्छा, ये इस m जो दिया है क्वेश्चन में दैट इज ऑफ स्फीयर, हमें ये m' लेना होगा फिर, ठीक है। a की वैल्यू 2r/√3 का स्क्वायर। अब m' क्या होगा, तो m' होगा कि पूरे का मास m अपॉन सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 πr³ इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। यहां से m' आ जाएगा, इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। Consider a thin uniform square sheet made of a rigid material if its side is A and mass m, moment of inertia about its diagonal। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। ये ma²/12 होता है, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी और इसके अबाउट भी, ठीक है। A ring of mass m and r is rotating about its axis with angular velocity omega. Two identical bodies of each of mass m are now gently attached at two ends of diameter of ring, ठीक है। Two identical bodies each of mass m are now gently attached at two ends of a diameter of the ring because of this kinetic energy loss। Again ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो प्लीज गाइज इसको ट्राई करिए और आंसर निकालिए इसका। सिमिलर अप्रोच इसमें भी लगेगी, ठीक है, सेम अप्रोच इसमें लगेगी। बस इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे कैलकुलेट करा पाएंगे। ये रिंग रोटेट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर दो मास अटैच हो जा रहे हैं, तो आपको फाइनल आई निकालना होगा। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, यही होगा इसमें। ये एजर्शन रीजनिंग वाला है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके। When moment of inertia I of a body rotating about an axis with angular speed omega increases, यहाँ पर कॉमा होगा दोस्त, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है बॉडी का
इट्स एंगुलर मोमेंटम इज अनचेंज्ड, एल की वैल्यू अनचेंज्ड है, दैट इज कांस्टेंट, एल की वैल्यू आई ओमेगा होती है, इट्स कांस्टेंट। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी व्हेन एंगुलर, अच्छा सॉरी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इंक्रीजेस, ठीक है, आई इंक्रीज कर रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज अनचेंज बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये है क्वेश्चन में कंडीशन, अगर कोई टॉर्क अप्लाइड नहीं है, तो कोई टॉर्क अप्लाइड नहीं है तो एल कांस्टेंट होगा, नो टॉर्क अप्लाइड, तो एल कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अब के क्या होता है, के होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ओमेगा हमें निकालना है, क्या होगा देखो, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा कम होगा क्योंकि एल कांस्टेंट है, अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, अगर ओमेगा कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो ऑप्शन गलत हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस होगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज, ये सही है स्टेटमेंट, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। A solid sphere having mass m and radius r rolls down an inclined plane, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन और ट्रांसलेशन के बीच में बतानी है, ठीक है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है तो के ट्रांसलेशन पहले लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब के ई रोटेशनल कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, हाफ आई कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो के ई ट्रांसलेशन अपॉन के ई रोटेशनल जो है, दिस शुड बी इक्वल टू 1/2/1/5, ठीक है, मतलब कि 5:2 आ गया, मतलब 5 ट्रांसलेशन तो 2 रोटेशन। तो ये ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ है 5 और 2 का, आई थिंक ये बी ऑप्शन है, ठीक है। A circular hole of radius, diameter r is cut from a thin disc of mass m and radius r. The circumference of the cut passes through the center of the disc. The moment of ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे सुपरपोजिशन वाले, कि एक में से कुछ पार्ट काट के निकाल दिया तो बाकी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, इस टाइप से। तो वही अप्रोच की मास डेंसिटी सिग्मा मान लो, पूरे का निकाल लो और इतने का निकाल लो, इतना पूरे में से माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। A mass m hangs with help of a string wrapped around a pulley on frictionless bearing, ठीक है। The pulley has mass m and radius r. Assuming pulley to be perfect uniform circular disc, the acceleration of mass m if string does not slip on pulley, ठीक है। ये आपका पुली है, ठीक है। ये नहीं है, सॉरी, तब तो फिक्स हो जाएगा। इसके अराउंड ये स्ट्रिंग रैप्ड है, ठीक है, और इससे मास अटैच है, ठीक है। तो माना इसमें टेंशन टी होगा, अगेन अपनी सेम कहानी, एम जी इधर टी ऊपर, तो इसके ट्रांसलेशन, इसका एक्सेलरेशन नीचे ए मान लो, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब
ये मान लो अल्फा एक्सेलरेशन इसका है, ठीक है, तो टी आर इस पे लगेगा टेंशन, टी इस पे नीचे लगेगा, तो टी आर टॉर्क हो जाएगा टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और क्योंकि स्लिपिंग नहीं है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है कि टी आर इज इक्वल टू आई। अब ये पुली को क्या दिया है, पुली टू बी परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, एम आर स्क्वायर बाई 2 ले लीजिए फिर, इसका डिस्क है तो, और इसका मास m दिया हुआ है, सेम मास a बाई आर, इसको ले लो, ठीक है, तो m बाई 2 ए आर, तो t इज इक्वल टू एम ए बाई 2। अब यहाँ डाल दो एम जी माइनस एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू हो जाएगी 2g बाई 3। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। पुली ऑफ रेडियस 2 मीटर is rotated about its axis by a force इतना, where t is measured in seconds, applied tangentially। एक पुली को इस तरह फोर्स F दिया गया, if the moment of inertia of pulley about its axis of rotation is 10, I की वैल्यू आपको 10 दे दी है, the number of rotations made by pulley before its direction of motion is reversed। देख पा रहे होगे आप, F क्योंकि टाइम का फंक्शन है और एक टाइम बाद ये 0 होगा और फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी जब ये वाला टर्म बड़ा होने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके मोशन की इक्वेशन लिखिए, दैट शुड बी इक्वल टू F टाइम्स R इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसे 20t माइनस 5t स्क्वायर R इज इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 और इसका अल्फा इज, ठीक है, अल्फा रहने देते हैं। अब अल्फा को हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी लिख देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज इंटीग्रेट डी ओमेगा बाई डी टी, या डी ओमेगा को ही लिखते हैं इधर और डी टी इधर चला जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2r t माइनस 0.5 r t स्क्वायर डी टी। ठीक है, दोनों टाइम इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो आप। इनिशियली ओमेगा कितना था, 0 था, 0 से ओमेगा एंड दिस इज 0 से t। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसको इंटीग्रेट करो 2r t को, तो 2r t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.5 r t क्यूब बाई 3। ठीक है, दिस बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ ओमेगा। अब आप देख पा रहे हो कि ओमेगा कब 0 होगा। ओमेगा इक्वल टू 0 एट, सबसे पहले तो t इक्वल टू 0 पे होगा, और दूसरा कब होगा, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, वो कब होगा, देन t इक्वल टू 0 कामा व्हेन 2r t स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 0.5 r t क्यूब बाई 3। तो यहाँ सॉरी ये 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब t की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू 3 बाई 0.5 इक्वल टू 6 सेकेंड पे। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू t को इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 6 पे आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब t इक्वल टू 6 तक तो ओमेगा घूमता रहेगा और t इक्वल टू 6 के बाद वो डायरेक्शन पलट लेगा। ठीक है, तो आफ्टर
6 सेकेंड डायरेक्शन विल रिवर्स। तो 6 सेकेंड तक आपको कितना रोटेशन वो कर चुका होगा वो बताना है। द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स। तो बस आपको ओमेगा की इक्वेशन पता ही है, तो डी थीटा बाई डी टी को लिख दो ओमेगा। तो दिस इज आर टी स्क्वायर माइनस 0.5 आर टी क्यूब बाई 3। फिर इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल डी थीटा इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर माइनस 0.5 आर टी क्यूब बाई 3 डी टी। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, 0 से थीटा एंड दिस विल बी 0 से 6 सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इतना रोटेट किया है, यही बताना है आपको। फिर रोटेशन निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे निकालोगे, मान लो ये थीटा आता है, दिस इज आर टी क्यूब बाई 3 0 to 6 माइनस 0.5 आर बाई 3 टी की पावर 4 बाई 4 0 to 6। ये थीटा आ गया रेडियंस में, राइट। अब दिस इज इन रेडियंस, सो नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे निकलेगा, दिस शुड बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। बस खत्म, दिस इज एज सिंपल एज दैट। देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब इसके आगे हम लोग फिर एक पार्ट बचा है मेंस का, वो कंटिन्यू खत्म करके फिर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।